नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसकी नीड अभी आपको सबसे ज़्यादा है और वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही या फिर सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है मैनिफेस्ट होने में, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस डिज़ायर को भी जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपके लिए इम्पॉसिबल है या फिर आपको लगता है कि उसे मैनिफेस्ट करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। और कई बार हम मैनिफेस्टेशन में इंस्टेंटली मैनिफेस्टेशन चाहते हैं। अब इंस्टेंटली मैनिफेस्टेशन भी होती है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंस्टेंटली मैनिफेस्टेशन आप कर नहीं सकते, लेकिन आपको इंस्टेंटली मैनिफेस्टेशन के पीछे भागना नहीं चाहिए। और यही सबसे बड़ा रूट कॉज होता है आपके डिज़ायर के ना मैनिफेस्ट होने का, या बहुत देरी से मैनिफेस्ट होने का, या लंबे समय तक आप मैनिफेस्ट करते रहो, एट दी एंड वो चीज़ में आप गिव अप कर देते हो। क्योंकि हमें वो चीज़ हमारी लाइफ में जल्दी चाहिए होती है, अभी चाहिए होती है, इसी वक्त चाहिए होती है। और जितना हम नीडीनेस की फीलिंग को क्रिएट करते हैं उतना हम रेजिस्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम डेस्परेशन क्रिएट करते हैं। डेस्परेशन या बोलो आप रेजिस्टेंस, दोनों सेम ही है। क्योंकि ये आपको अपने अंदर एक खालीपन होने का महसूस कराती है कि आपकी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, और उस कमी वाली फीलिंग में आप कभी भी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते सिवाय और ज़्यादा कमी के। अगर आपको लाइफ में लगता है कि कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वक्त आपको चाहिए, तो उसी वक्त आपका माइंड ये बातें क्रिएट करने लगेगा कि अगर ये चीज़ इतने टाइम में नहीं मिली तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो स्पेसिफिकली देखोगे तो अलग तरह के फियर्स को क्रिएट करने लगेगा आपका माइंड। और वो फियर किस बात का रहेगा? आपके डिज़ायर के आपके हाथों से चले जाने का, आपके डिज़ायर के खो जाने का आपसे। तो रियलिटी में देखोगे तो मैनिफेस्ट भी फिर वही होगा। और अगर आप इम्पोर्टेंस और नीडीनेस में देखोगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब नीडीनेस जो होती है वो आपको उसी वक्त परेशान करना स्टार्ट कर देती है कि मुझे अभी चाहिए, अभी नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा, या अभी नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा। वहीं इंपॉर्टेंस वो होती है कि आपकी प्रायोरिटी इस वक्त उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की है। तो आप किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस वाली लिस्ट में रख सकते हो, लेकिन इंस्टेंट नीड वाली चीज़ में उसको मत रखो, क्योंकि अगर आप इस तरीके से रखोगे तो वो डिले होगा ही होगा, और इसके 100% चांसेस है कि वो मैनिफेस्ट तो नहीं होगा इस वाली फीलिंग में। लेकिन चाहे आप इस वाली फीलिंग में इस वक्त हो, अगर आप इसको चेंज कर लेते हो तो रियलिटी भी आपकी चेंज होगी, वो भी 100% है। तो जो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखो, बाकी चीज़ों को सेकंड और थर्ड नंबर पे। इस तरीके से, जैसे मान लीजिए पहले नंबर 1 पे आपको चाहिए कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, तो नंबर 1 पे हेल्थ प्रायोरिटी रहेगी। नंबर 2 आपको चाहिए कि आपका रिलेशन अच्छा हो, आप नंबर 2 रिलेशन को रखोगे। और नंबर 3 आपको चाहिए कि आपके लाइफ में मनी रहे, हमेशा फ्लो होता रहे, तो आप नंबर 3 मनी को रखोगे, एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब इसको आप एक पेज में लिख लेना, और पेज के ऊपर जो हेडिंग होगी ना, हेडिंग पे आप ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी इन माई लाइफ, या माई टॉप प्रायोरिटीज़। इस तरीके से जब आप उसको लिख लोगे तो आप उसको समझ पाओगे कि हाँ, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नीड नहीं है। नीड वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, भले नीड आपकी लाइफ में है उस चीज़ की, लेकिन नीड वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो पहले नंबर पर आ सकता है। और जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेशन फील कर रहे हो, आप बस डीप ब्रीदिंग पे फोकस करना। आंखें बंद करके नहीं भी करोगे चलेगा, आंखें बंद करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ये बेसिकली आपको रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। अगर आप डीप ब्रीदिंग में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, शांति। शांति शांति, इस तरीके से अपने आप को 4 से 5 बार बोलिए, या अपने हिसाब से जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना बोलिए, ताकि उस वक्त जो आप फील कर रहे हो बहुत स्ट्रांग होता है। जब डेस्परेशन वाली फीलिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो उस वक्त आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की जगह पर रेजिस्ट करने लगोगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो अपने आप को ये वर्ड बोल करके या डीप ब्रीदिंग बोल करके उसके बाद अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी बार बार ये थॉट आएगा, बार बार अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। फिर एक टाइम आएगा आपकी रिलैक्सेशन ज़्यादा बढ़ने लगेगी और आपकी जो डेस्परेशन है वो कम होने लगेगी। ऐसे में आप मैनिफेस्टेशन के लिए आगे बढ़ सकते हो। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेडिटेशन आपको सबसे ज़्यादा रिलैक्स करता है। अभी रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो भी बनाई थी मेडिटेशन के ऊपर, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जा करके देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया था कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी गाइडेड मेडिटेशन की, जो मैं करता हूँ और जो मैं क्लासेस में कराता था, लेकिन वो वीडियोस मेंबर्स ओनली वीडियो है। तो अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन करनी हो मेरी आवाज़ में, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके उसे कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप अपने वीडियो को देखकर उसके इंस्ट्रक्शन सीख सकते हो और खुद से उसे फॉलो कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें हो गई, एक तो आप डीप ब्रीदिंग पे फोकस करोगे, या फिर आप शांति वर्ड का यूज़ करोगे अपने आप को दिन भर में रिलैक्स कराने के लिए।
और मेडिटेशन करोगे। और अगर आप खुद से मेडिटेशन नहीं कर पाते तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आपको चाहिए तो आप एफर्मेशंस बना सकते हो, या उसको शॉर्ट स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं, जिसमें आप पॉइंटर्स के हिसाब से एफर्मेशंस को लिखते हो, थोड़ा एक्सपेंड करते हुए। जैसे हेल्थ के बारे में आप लिख रहे हो तो पहला पॉइंट आप इस तरीके से लिखोगे कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ अब बहुत अच्छी हो चुकी है और मैं अपनी बॉडी में अब बहुत अच्छा फील करता हूँ। दूसरा पॉइंट आप इस तरीके से लिख सकते हो कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरे सभी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं हर किसी के साथ। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है। और नंबर फोर्थ मान लीजिए आप इस तरीके से लिख सकते हो, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं अपने लाइफ के हर क्षेत्र में हर दिन बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। और इस तरीके से जो आप एफर्मेशंस लिखोगे वो एफर्मेशंस होंगे आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से। अगर नंबर 1 पे आपने हेल्थ लिखा है, आपकी प्रायोरिटी हेल्थ है, तो आप पहले उसको लिखोगे, उसके एफर्मेशन को यूज़ करोगे। सेकंड प्रायोरिटी अगर आपका रिलेशन है तो आप रिलेशन लिखोगे। थर्ड प्रायोरिटी अगर आपका मनी है तो आप मनी लिखोगे। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट लिखोगे। या फिर लगता है कि सारी चीज़ें साइड करो, कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ एक एफर्मेशन यूज़ करोगे। ये चीज़ हो गई। और अगर कोई एक चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जैसे एक सिंगल एफर्मेशन यूज़ कर रहे हो और एक ही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड आप सिंगल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि कैसे सिंगल वर्ड से आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस होता है ये जस्ट आपको रात को सोने से पहले करना होता है। जब आप सो रहे होते हो तो अपनी आंखें बंद करके जस्ट मन ही मन एक शब्द को रिपीट करना होता है। और उस शब्द को अगर आप रिपीट करते रहते हो तो वो आपका माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एक तो फीड हो जाता है। फिर जब आप अगले दिन उठते हो तो उसके रेपिटेशन इतने होते हैं रात को सोने से पहले कि उसकी वजह से दिन भर में आपका माइंड जो होता है वो एफर्मेशन खुद ही बना लेता है उसके। जैसे अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारा मनी चाहते हो तो आप दौलत वर्ड यूज़ कर सकते हो। अगर स्लिम बॉडी चाहते हो तो स्लिम बॉडी वर्ड यूज़ कर सकते हो। या ओवरऑल परफेक्ट हेल्थ चाहते हो तो हेल्थ यूज़ कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक पर्सन या रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो स्पेसिफिक पर्सन का नाम या फिर जस्ट रिलेशनशिप वर्ड यूज़ कर सकते हो। वैसे ही गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब इस वर्ड को बोल सकते हो। या पर्टिकुलर जिस जगह पर आप जाना चाहते हो, जैसे यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो तो यूपीएससी वर्ड यूज़ कर सकते हो। और बस आंखें बंद करके उसे लोरी की तरह रिपीट करते करते सो जाना है। और बस इन्हीं चीज़ों को आपको डेली फॉलो करना है। आपके माइंड में चाहे जितनी रेजिस्टेंस हो, इतनी सी चीज़ों से वो बाहर आ जाएगी। और इसमें आपको ना तो हड़बड़ी मचानी है, ना ही आपको ये टाइम लिमिट लगानी है कि इतने टाइम तक हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जितना टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कहीं जल्दी हो जाए। क्योंकि आपकी अलाइनमेंट पे आपकी मैनिफेस्टेशन डिपेंड करती है। तो आपका काम होना चाहिए अपनी अलाइनमेंट पे वर्क करना। कई बार ऐसा होता है कि अलाइनमेंट पे ना वर्क करके हम ये सोच रहे होते हैं कि यूनिवर्स हमें दे क्यों नहीं रहा, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको उसी वक्त दे देता है जब आप मांगते हो। लेकिन उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होना होता है। और वो तभी आप कर पाते हो जब आप रिलैक्स होते हो, क्योंकि वो चीज़ अगर यूनिवर्स ने ऑलरेडी दे दी तो यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया। अब जा करके आप ले लो अपने हिसाब से। तो अपने आप को जितना हो सके रिलैक्स करना है। टाइम की लिमिट खुद से नहीं लगानी है। ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि इमीडिएटली हो जाए, ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि इतने टाइम में हो जाएगा। जस्ट अपने आप को रिलैक्स करना है, डेस्परेशन से अपने आप को दूर रखना है, हर तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को दूर करने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में हो सकता है ना हो पाए, चलेगा। ये समझना है कि आप जिस दिन अलाइनमेंट में आओगे आपको उसी दिन वो चीज़ मिल जाएगी। अब आप अलाइनमेंट में आज आते हो, कल आते हो, परसों आते हो, एक हफ्ते बाद आते हो, एक महीने बाद आते हो, वो आपके ऊपर है। और आप जितने अच्छे से इसको फॉलो करोगे उतनी जल्दी आप अलाइनमेंट में आओगे। और अलाइनमेंट में आएंगे ये बात समझ कैसे आएगी, हमारी फीलिंग से। अगर आप डेस्परेशन फील करते हो तो आने वाले टाइम में वो डेस्परेशन की फीलिंग कम होगी। अगर एक खालीपन महसूस करते हो अपने अंदर तो वो खालीपन आने वाले टाइम में कम होता हुआ नजर आएगा। अगर डिज़ायर के मैनिफेस्ट नहीं होने का गुस्सा आपके मन में बहुत ज़्यादा रहता है तो आने वाले टाइम में वो गुस्सा कम होता हुआ नजर आएगा। आप पहले से अच्छा फील करोगे, पहले से पॉजिटिव फील करोगे दिन भर में। तो इसी तरीके से आपको जस्ट इसको देखना है और इसी तरीके से इसको जज करना है कि अगर आप ये फीलिंग्स में बेटर हो रहे हो, फीलिंग्स में इंप्रूवमेंट ला रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनल डिज़ायर्स के लिए पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या फिर मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपके कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।